दिल्ली की तेज धूप में रिया हौज खास फोर्ट के पुराने मेहराबों के नीचे घूम रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे ख्याल में डूबी हो। वो अपनी ही सोच में खोई हुई थी। उसका फोन उसके बैग में पड़ा हुआ था। उसके मन में कई सवाल और ख्वाब उमड़ रहे थे। पास ही कुछ लड़के हंस रहे थे। उनकी आवाजें पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। उनकी हंसी में एक बेफिक्री थी जो रिया को भी भा गई। एक आवाज, बाकी सबसे भारी और गहरी, ने रिया का ध्यान खींचा। उसने मुड़कर देखा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसकी नजर उस पर जा टिकी। वो एक पल के लिए ठहर सी गई। वो लंबा था, प्यारी आंखों वाला, और उसकी मुस्कान ऐसी थी जो पूरे किले को रोशन कर दे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उनकी आंखें मिली, इसकी गी का भी थी और एक हुशम भी। और एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया गायब सी हो गई। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। वो अपने दोस्तों के साथ था, किसी मजाक पर हंस रहा था जो रिया ने सुना नहीं था, पर उसकी आंखें रिया पर से हटी नहीं। उसकी हंसी में भी एक आकर्षण था। अचानक से खुद को शर्मिंदा महसूस करते हुए रिया ने जल्दी से नजरें फेर लीं। उसके गाल लाल हो गए। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजारे को निहारने का नाटक किया, लेकिन उसका मन वहीं अटका हुआ था। उसने एक बार फिर से उसे देखने की कोशिश की। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अब भी उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में कौतूहल और उत्सुकता थी, जैसे वो भी इस पल को समझने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, उनकी नजरें एक बार फिर मिली। इस बार उनकी आंखों में एक वादा सा था। उस छोटी सी मुलाकात में उनके बीच एक चिंगारी सी भड़क उठी। एक ऐसा रिश्ता बन गया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो पल उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। रिया हौज खास फोर्ट पर मिले उस लड़के की याद को भुला नहीं पाई। उसकी यादें उसके दिल और दिमाग में गहराई से बसी हुई थी। उसकी छवि उसके जहन में बसी हुई थी, जैसे वो अभी भी उसके सामने खड़ा हो। उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे वो कोई मीठा गीत हो। कुछ दिन बाद वो खुद को फिर से उस किले की तरफ खींचा हुआ पा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहां ले जा रही हो। उसे उम्मीद थी कि वो उसे एक बार और देख पाएगी। उसकी आंखें भीड़ में उसे ढूंढ रही थीं। वो वहीं था, उसी जगह पर बैठा हुआ था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। इस बार वो खुद रिया के पास आया। उसकी मुस्कान में शर्म और उम्मीद दोनों थे। उसकी चाल में एक अनोखी आत्मविश्वास थी। हाय, मैं आरब, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मिठास थी। मैंने तुम्हें पिछली बार यहां देखा था। उसकी आंखों में एक चमक थी। रिया, उसने जवाब दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी। मैंने भी तुम्हें देखा था। उसकी आंखों में एक शर्मीली मुस्कान थी। और इस तरह शुरू हुई उनकी चोरी छिपे मिलने की कहानी। हर मुलाकात में एक नया रोमांच था। किले में चुराए हुए पल, लोगों की नजरों से दूर, हर कोने में उनकी यादें बस गई थीं। देर रात की बातें जो सुबह के अर्ली आवर्स तक चलती थीं, जैसे समय थम सा गया हो। क्रैकलिंग फोन लाइंस पर उनके शब्द फुसफुसाए जाते थे। हर शब्द में एक नई कहानी छुपी होती थी। उन्होंने पाया कि उन्हें पुरानी बॉलीवुड फिल्मों, तीखे स्ट्रीट फूड और एक दूसरे की कंपनी से प्यार था, और अपने शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से प्यार था। हर दिन एक नया एडवेंचर था, हर पल एक नई याद। उनकी इस नई खुशी पर एक राज का साया मंडरा रहा था। रिया शर्मा थी, एक ऐसे परिवार से जो परंपराओं को बहुत मानता था। आरब खान था। उसका परिवार गर्व से भरा मुस्लिम परिवार था
जिसका इतिहास रिया के परिवार से जुड़ा हुआ था। शर्मा और खान परिवार पीढ़ियों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। उनकी ये दुश्मनी विरासत में मिली हुई थी। उनके परिवार दो अलग दुनियाओं के थे। धर्म, इतिहास और बरसों पुरानी कड़वाहट ने उन्हें अलग कर रखा था। दूसरे परिवार का नाम सुनते ही गुस्सा और नफरत उमड़ आती थी। रिया और आरव जानते थे कि उनका प्यार मना है, एक खतरनाक खेल। यह सोचकर ही उन्हें डर लगता था कि अगर उनके परिवारों को उनके प्यार के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन उनका प्यार डर से भी बड़ा था, एक ऐसा बंधन जिसे पुरानी दुश्मनी नहीं तोड़ सकती थी। भाग 4। प्यार की परीक्षा। शक, डर और जुदाई का खतरा। उनके इस राज का बोझ अब उन पर भारी पड़ने लगा था। उनकी बातों में डर साफ झलकता था। चोरी छिपे देखी जाने वाली नजरों में अब ग्लानि थी। उनके दिलों में शक ने घर कर लिया था। वो सोचने लगे थे कि शायद उनका प्यार कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। रिया के माता पिता, जो उसके प्यार से अनजान थे, उसके भविष्य की बातें करने लगे थे। अरेंज्ड मैरिज के रिश्ते आने लगे। हर रिश्ता पिछले वाले से ज्यादा बेमेल। रिया किसी और से शादी करने के ख्याल से ही घबरा जाती थी, किसी ऐसे इंसान से जो आरव ना हो। आरव पर भी अपने परिवार का दबाव था। उसके बड़े भाई की शादी नजदीक थी, एक भव्य समारोह जो उनके समुदाय को एकजुट करेगा। ये जश्न रिया और आरव के बीच की खाई की याद दिलाते थे। भाग 5। एक वादा। तारों से सजे आसमान तले एक दिल से किया वादा जो कभी नहीं टूटेगा। अपने प्यार को बचाने के लिए, हर मुश्किल का सामना करने के लिए रिया और आरव अपनी पनाहगाह हौज खास फोर्ट की प्राचीन दीवारों के पास मिले, जो उनके गम और खुशियों के गवाह थे। रिया के चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में दर्द और प्यार दोनों थे। वो आरव को खोने के डर से बिलख रही थी। उसकी सिसकियां रात की खामोशी को चीर रही थीं। आरव उसे धीरज से सुन रहा था, उसकी हर बात को समझने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल रिया के लिए दुख रहा था। जब वो चुप हुई, उसकी आंखों में आंसू थे, तो आरव ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका स्पर्श सुकून और ताकत दे रहा था। उसका स्पर्श सुकून और ताकत दे रहा था, जैसे वो कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। रिया, उसने भावुक आवाज में कहा, आई लव यू। हमारे परिवार कुछ भी कहें, चाहे हमें कैसी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका आलिंगन गहरा और भरोसेमंद था। उसका आलिंगन गहरा और भरोसेमंद था, जैसे वो कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। वो देर तक यूं ही खड़े रहे, अपनी ही दुनिया में खोए हुए, अपने प्यार की गहराई को महसूस करते हुए। उनके आसपास शहर की रोशनी जगमगा रही थी। उनके आसपास शहर की रोशनी जगमगा रही थी, जैसे वो भी उनके प्यार की गवाही दे रही हो। तारों से सजे विशाल आसमान के नीचे उन्होंने एक वादा किया, अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने का, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उनका प्यार अमर रहेगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उनका प्यार अमर रहेगा।